वेलकम बैक टू आवर चैनल नीवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, जिसकी लास्ट क्लास में हमने कुछ आइसोमर्स के बारे में बात की थी, जैसे कि इनैंशियोमर, डाइस्टीरियोमर, मेसोजर्म कंपाउंड एंड इराइथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स। इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। साथ में एनोमर एंड एपीमर, इनके बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका था। आज के क्लास में इन्हीं आइसोमर्स की बेस पे हम कुछ एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ये पीवाईक्यू नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऐसे एमसीक्यू हैं। पीवाईक्यू हम चैप्टर के लास्ट में करवाएंगे, पूरे चैप्टर होने के बाद उसके लास्ट में हम पीवाईक्यू करवाएंगे, जो CSIR, नेट, गेट, टीफर और IIT जैम के होंगे। तो अभी हम आज की क्लास में कुछ एमसीक्यू करेंगे जो लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट के बेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, What is the relation between A and B? A and B के बीच में क्या रिलेशन? ये हमें दो कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड A एंड कंपाउंड B, और हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है कि इनमें रिलेशन क्या है। ये इनैंशियोमर है, डाइस्टीरियोमर है, मेसो कंपाउंड है, इराइथ्रो है, थ्रियो है, कॉन्स्टिट्यूशनल, किस टाइप के आइसोमर हैं। तो ये हम चेक करेंगे यहाँ से। तो देखो, यदि हमें इनका रिलेशन बताना है तो सबसे पहले जो कंपाउंड हमें गिवन है उसे हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपाउंड ए की बात करेंगे। यदि हम इस कंपाउंड को फिशर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास दोनों वाई इरेक्ट होने चाहिए। दोनों वाई इरेक्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फिशर रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सही आएगी, अदरवाइज हमारी गलत होगी। कैसे होगी देखो, सबसे पहले इसे हम Y करवाएंगे तो ये हमारे जो C1 कार्बन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा C1 यानी कि फ्रंट कार्बन है। ये जो हमें सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखा है ये C2 कार्बन है, बैक कार्बन, और बैक कार्बन पर लगे जो एटम है ये किससे हैं, इन्वर्टेड Y से। तो हमें सबसे पहले इसे इरेक्ट Y करना है इस टाइप से। ये एज इट इज HC2H5OH, और इसे हम करेंगे इरेक्ट। कैसे करेंगे तो देखो, इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे, और 180 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो Cl आएगा हमारा जस्ट इसके ऑपोजिट यहाँ पे, CH3 जाएगा यहाँ पे, और Br इसके ऑपोजिट यानी कि इधर। ठीक है, तो इधर होगा हमारे पास Br, इधर होगा CH3 राइट साइड, और डाउनवर्ड कौन होगा, Cl क्लोरीन। ये होगा। सबसे पहले हमने क्या है, ये हमारे पास देखो, हमें दो कंपाउंड गिवन है, दोनों कंपाउंड के हमें रिलेशन बताने हैं कि इनमें कौन सा आइसोमर है। तो सबसे पहले हम कंपाउंड को फिशर रिप्रेजेंटेशन में करेंगे। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में करने के लिए जो न्यूमन प्रोजेक्शन होता है और साहोर्स प्रोजेक्शन है, तो इसमें जो Y होंगे वो दोनों इरेक्ट Y लेने होंगे हमें, तभी उसे हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहाँ हमारे क्या है, दोनों इरेक्ट Y है, और यहाँ भी दोनों इरेक्ट Y है। अब इसे हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे। फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो, ये हमारा है C1, तो सबसे पहले हम C1 की बात करेंगे। ये होगा C1, लेफ्ट होगा H, राइट होगा C2H5। C2 की बात करेंगे, C2 होगा सर्कल वाला, लेफ्ट है Br, और राइट होगा CH3, Cl यहाँ पे और OH यहाँ पे। ठीक है, ये हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कंपाउंड ए का। अब हम कंपाउंड बी को भी फिशर रिप्रेजेंटेशन में दिखाएंगे। ये होगा, ये है C1, C1 के लेफ्ट OH, राइट H, लेफ्ट Cl, राइट Br। यहाँ पे ये C2 पे लगा है तो यहाँ पे CH3 और ये C2H5 होगा यहाँ पे। अब इन दोनों कंपाउंड को देखो, ये कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B, दोनों का हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को ध्यान से देखो। फिशर रिप्रेजेंटेशन में जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे क्या है,
किधर है ये हमारे वर्टिकल लाइन पे ना होके हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो इन्हें सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे। यदि हम CH3 को यहाँ लेके आएंगे तो क्लोरीन यहाँ जाएगा ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन जगाएगा हमारा मिथाइल ग्रुप की जगह। इथाइल को हम यहाँ लेके आएंगे OH, OH जाएगा हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन जाएगा इथाइल ग्रुप की जगह। तो हमारे पास जो नया रिप्रेजेंटेशन होगा फिशर का वो होगा, यहाँ पे होगा C2H5, OH इधर गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। इधर देखो CH3 ऊपर गया, क्लोरीन लेफ्ट साइड और ब्रोमीन राइट साइड। ये हमारा नया रिप्रेजेंटेशन है कंपाउंड A का। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमने सिर्फ रोटेशन करवाया है, कंपाउंड हमारा वही है। तो ये है कंपाउंड A और ये कंपाउंड B है। अब इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखें कैसे दिख रहे हैं। अपवर्ड मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, डाउनवर्ड इथाइल ग्रुप, यहाँ भी इथाइल ग्रुप, लेफ्ट C2 के लेफ्ट में क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इधर भी हाइड्रोक्सिल। तो कैसे हैं दोनों? सिमिलर कंपाउंड है। सिमिलर जो कंपाउंड होंगे, यानी कि बात करें इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है, कनेक्टिविटी भी सेम है। देखो अब क्या होगा, इन कंपाउंड में सारे के सारे सेम होगी प्रॉपर्टी। अब सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी, कंपाउंड दिखने में कैसे लग रहे हैं? एक दूसरे के सिमिलर लग रहे हैं, तो वो कंपाउंड आइडेंटिकल होंगे। तो ये कंपाउंड कैसे होंगे? आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल कंपाउंड की एक बात और बताई थी हमने कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। तो इनकी हम C1 और C2 की कॉन्फ़िगरेशन यदि हम चेक करेंगे तो कंपाउंड A के C1 और C2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वही कॉन्फ़िगरेशन हमारे कंपाउंड B के C1 और C2 की कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? तो कॉन्फ़िगरेशन यदि सेम होगी, हमने बताया था कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे यदि कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन R और R है, वैसे ही कंपाउंड B की भी क्या होगी? R और R कॉन्फ़िगरेशन है, या फिर हम कहें RS RS। ये है C1 और C2 पोजीशन की। यदि ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होगा? यहाँ पे सिमिलर है। यदि सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है तो इन दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन होगा वो रिलेशन होगा हमारा आइडेंटिकल का। तो ये दोनों कंपाउंड होंगे हमारे आइडेंटिकल। अब हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन P एंड Q? P एंड Q, यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास दो कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q। इन दोनों के बीच का हमें रिलेशन बताना है, यानी कि ये जो कंपाउंड हमें गिवन है ये इनेंशियोमर होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे, आइडेंटिकल होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर होंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, कोई भी कंपाउंड गिवन है तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन गिवन है उसको हमें फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करवाना है। तो ये हमारे पास गिवन है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, ये है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम सबसे पहले फिशर में कन्वर्ट करवाएंगे न्यूमन को। और न्यूमन को फिशर में कन्वर्ट करवाने से पहले सबको पता है कि हमारे पास दोनों वाई इरेक्ट होने चाहिए। साहॉर्स रिप्रेजेंटेशन और न्यूमन रिप्रेजेंटेशन दोनों में यदि इरेक्ट वाई प्रेजेंट है तभी हम उसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, एक इन्वर्टेड वाई है और एक हमारे पास इरेक्ट वाई है। यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड है एक इरेक्ट है। तो सबसे पहले इसे हम इस न्यूमन प्रोजेक्शन को ही न्यूमन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करवाएंगे। उसमें क्या करना है, देखो ये है C1, तो हम C2 को C1 कैसा है, इन्वर्टेड, और C2 हमारे पास है इरेक्ट। तो C2 हमारा सही है, C2। अब ये जो C1 है इसको हम करवाएंगे इरेक्ट वाई। ये इन्वर्टेड वाई है, इसे हम पहले इरेक्ट वाई में कन्वर्ट करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे, C1 को करवा रहे हम, तो यहाँ पे हम करवाएंगे 180 डिग्री का रोटेशन। 180 डिग्री का रोटेशन करवाएंगे तो NH2 जस्ट ऑपोजिट, इधर NH2, इधर क्या है COOH, ये इधर, और इधर है CN, ये होगा हमारे पास। तो इसको लिखें,
फिशर रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होते हैं, ये है C1 और ये है C2। तो ये है C1, C1 के लेफ्ट साइड है Cn और राइट साइड में है COOH, COOH, और इधर क्या होगा NH2। C2 की बात करेंगे तो ये है सर्कल वाला C2 है, C2 इसके लेफ्ट साइड में है OH और राइट में होगा CH3 और क्या होगा यहाँ पे Cn। ये तो हमने क्या क्या है कंपाउंड A, उसको हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखा है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेकंड की Q की। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, न्यूमन को हम दोनों y इरेक्ट लेके आने हैं। तो ये वाला तो इरेक्ट है यानी कि C2 इरेक्ट है, ये है C1, C1 में क्या होगा इसके ऑपोजिट आएगा, इधर COOH, OH इधर आएगा, सॉरी Cn, ये वाला, ये इस Cn के इधर आएगा, इधर क्या है ये Cn हुआ, ये हुआ NH2, NH2 जाएगा जस्ट इसके ऑपोजिट, इधर आएगा NH2। तो ये है C1, C1 के लेफ्ट साइड में है NH2, NH2, ये हमारा C1 होगा, इसके लेफ्ट साइड NH2, राइट होगा Cn। C2 के लेफ्ट होगा OH और राइट होगा Cn। ये हमारा किसका है C1 का, C1 का है तो COOH यहाँ आएगा और ये है C2 का तो CH3 आएगा अपवर्ड। ये हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन की है कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q की, फिशर रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q की। अब इनके बीच का रिलेशन चेक करेंगे हम, इनके बीच में रिलेशन क्या है देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे। तो ये इधर क्या है CH3, CH3 यहाँ पे Cn और OH इधर CH3, इधर आएगा Cn और यहाँ आएगा OH, नीचे यहाँ पे COOH, इधर आएगा NH2, ये है NH2, इधर जाएगा Cn, ये हुआ Cn और इधर आएगा COOH। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पे ही प्रेजेंट है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, सबको पता है कि मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड जो ग्रुप होगा वो हमारा टॉप साइड में होगा, यहाँ पे होगा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड हमारा जो ग्रुप होगा, और जो लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा हमारा बॉटम में होगा। तो COOH हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है तो ये हमारा टॉप साइड में होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इनका डायगोनली इंटरचेंज करवाएंगे, इनका डायगोनली इंटरचेंज करवाएंगे और इसका भी हम डायगोनली, सॉरी ये तो सही है, इसका करवाने की नीड नहीं है, यहाँ पे इसका करवा देंगे। ये हमारा कंपाउंड Q है, ये हम कंपाउंड P की बात करें, डायगोनली इंटरचेंज कराएंगे। COOH ऊपर गया, अच्छा इसका भी करवाना पड़ेगा, पहले इसका ही करवा देते हैं। ये इनका COOH और नीचे आएगा CH3, ये क्या होगा, यदि इसका इंटरचेंज होगा डायगोनली तो इन दोनों का भी होगा, तो OH की जगह आएगा Cn और यहां आएगा OH, ये Cn की जगह आएगा NH2 और यहां आएगा Cn। तो ये कंपाउंड Q का फिशर रिप्रेजेंटेशन को हमने क्या करवाया है, फिर से चेंज करवाया है। कैसे इंटरचेंज करवाया यहाँ पे, क्योंकि COOH हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप है जो हमारा अपवर्ड डायरेक्ट अपवर्ड साइड में होगा, और CH3 हमारा लिस्ट ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप होगा जो डाउनवर्ड साइड में होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या करवाया, डायगोनली इंटरचेंज करवाया है। डायगोनली इंटरचेंज करवाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ दो ग्रुप का इंटरचेंज नहीं होगा, बाकी सबका भी इंटरचेंज होगा, तो बाकी सबका भी हमने यहाँ पे इंटरचेंज करवा दिया। अब इसका और करवाएंगे कंपाउंड P का, COOH ऊपर गया, CH3 डाउनवर्ड। अब इनका भी क्या करवाना, हमने डायगोनली इंटरचेंज करवाना है। Cn की जगह आएगा Cn,
यहाँ भी CN रहेगा, OH आएगा इधर NH2 की जगह और NH2 आएगा OH की जगह। ये हमारे पास हुआ P कंपाउंड। अब हमें बताना है P और Q कंपाउंड के बीच का रिलेशन। इन दोनों कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज बनेंगे? इसको नीचे लिख दे एक बार, ये कैसे है, COOH CH3, यहाँ पे होगा CN NH2 CN और OH। यहाँ पे यदि हम मिरर लगा दें, यहाँ पे हम मिरर लगा दें और इनको देखें क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है। सबसे पहले तो हमें वही चेक करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन डिफरेंट है, कनेक्टिविटी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यदि ये वाली कंडीशन यहाँ पे लग रही है दोनों कंपाउंड में, तो ये वाले कंपाउंड हमारे आइसोमर होंगे कौन से, स्टीरियो आइसोमर्स। उसके आगे हमने कंडीशन देखी थी स्टीरियो आइसोमर्स के आगे की, यदि एक दूसरे की मिरर इमेज है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो है या फिर नहीं है मिरर इमेज। यहाँ पे CN यहाँ पे है NH2 और CN। यदि हम इनको इंटरचेंज करवाएं तो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो यहाँ पे हमने स्टीरियो आइसोमर में दो कंडीशन बताई थी मिरर इमेज देखने के बाद। यदि मिरर इमेज है या फिर नहीं है तो वो होंगे हमारे डायस्टीरियोमर। और यदि है, वहां पे फिर से कंडीशन लगेगी सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल। यदि सुपर इम्पोजेबल है तो आइडेंटिकल, यदि नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो इनएंशियोमर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज नहीं है दोनों कंपाउंड एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे के कौन सा आइसोमर होंगे, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स। तो ये कंपाउंड दोनों है जो हमारे पास, कंपाउंड P एंड कंपाउंड Q। तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो होगा डायस्टीरियोमर्स, एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है, ये दो कंपाउंड गिवन है, द मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड बाय द अबव टू स्ट्रक्चर्स आर। हमारे पास कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड की हमने ये दो फॉर्म लिख ली, दो स्ट्रक्चर बना दी। अब हमें बताना है इन दोनों के बीच का रिलेशन, कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन होगा, इनएंशियोमर होगा, आइडेंटिकल होगा, डायस्टीरियोमर्स होगा या फिर एपीमर होंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कहाँ पे है, वर्टिकल लाइन पे है। यदि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पे है तो ये बिल्कुल सही बात है, तो इसमें भी हमें यही करना है, क्योंकि फिशर रिप्रेजेंटेशन की फर्स्ट कंडीशन यही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे वर्टिकल लाइन पर होंगे। तो यहाँ पे देखो इनको हम वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे। यदि C2H5 इधर आया तो ब्रोमीन हाइड्रोजन की जगह जाएगा, हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप की जगह जाएगा, इधर CH3 यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ और OH CH3 की जगह। तो चेंज होके यहाँ मिलेगा हमें CH3 और C2H5, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन राइट साइड, OH राइट साइड, लेफ्ट साइड हमारे C2 पे हाइड्रोजन होगा। तो ये हुआ नया फिशर रिप्रेजेंटेशन इस वाले स्ट्रक्चर का। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देखो, इस वाले स्ट्रक्चर को और इस वाले स्ट्रक्चर को, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका बिल्कुल सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है। तो ये हुए हमारे कौन से आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स है तो हमें चेक करनी है अब इनकी मिरर इमेज। तो हमारे पास दो कंडीशन है किसी भी आइसोमर चेक करने के लिए, या तो मिरर इमेज चेक करो, उसके बाद सुपर इम्पोजेबल है या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये वाली कंडीशन लगाओ, या फिर हम डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो कंपाउंड है, स्ट्रक्चर ये वाली और ये वाली। यदि हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो ये है C2, 1 2 3 4, फोर्थ हमारा है
ऑब्जर्वर, यदि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा तो रोटेशन होगी 3-2-1, तो रोटेशन होगी इस टाइप से। और ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज होगी तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होगी एस। नेक्स्ट वाले कार्बन यानी कि C1 की हम बात करें तो 1 2 3 4, फोर्थ वही टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, रोटेशन होगा 3-2-1, 3-2-1। ये भी हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, कॉन्फ़िगरेशन होगी एस, एस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे हम चेक करेंगे ये C1 1 2 3 4, फोर्थ हमारा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होगा तो रोटेशन हम करवाएंगे 3-2-1, ये हुई 3-2-1, ये है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एस। अब हम बात करेंगे C2 की तो 1 2 3 4, 3-2-1 होगी, ये होगी 3-2-1, तो इसकी भी हमारी कैसी हुई एस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कॉन्फ़िगरेशन। C1 की एस, C1 की एस कॉन्फ़िगरेशन, C2 की यहाँ पे एस और यहाँ पे भी एस। हमने कहा था यदि दोनों की जो एस मैट्रिक सेंटर है वहां पे जितने भी हमारे पास एस मैट्रिक सेंटर है 2 3 4 कितने भी, यदि सभी की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है तो वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, तो ये होंगे हमारे एक दूसरे के आइडेंटिकल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। और यदि हम बात करें, देखो यदि हमें कॉन्फ़िगरेशन से चेक नहीं करनी तो ये देखो अपवर्ड कौन है CH3, डाउनवर्ड कौन है C2H5, लेफ्ट हाइड्रोजन ब्रोमीन, लेफ्ट हाइड्रोजन ब्रोमीन, इधर क्या है OH, इधर क्या है OH, H और H, दोनों कंपाउंड सिमिलर दिख रहे हैं बिल्कुल, तो ये हमारे एक दूसरे क्या होंगे आइडेंटिकल होंगे, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स आर, हमारे पास ये 2 कंपाउंड गिवन है और हमें वही यहाँ पे भी इनके बीच का रिलेशन चेक करना है कि क्या रिलेशन होगा, तो वही हम कॉन्फ़िगरेशन से कर लेते हैं। C1 कार्बन 1 2 3 4, तो रोटेशन होगी हमारी ये फोर्थ यहाँ पे है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो 3-2-1, ये होगा 3-2-1। क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन होगी R, यहाँ पे 1 2 3 4, 3-2-1, ये होगी, ये क्लॉकवाइज कैसी है हमारी एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो कॉन्फ़िगरेशन होगी S। इधर चेक करेंगे C1 पे 1 2 3 4, रोटेशन 3-2-1 इस टाइप से, ये एंटी क्लॉकवाइज यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 1 2 3 4, तो होगी हमारी 3-2-1, ये हुई हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि R कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखो, यहाँ पे जो C1 है इसकी कॉन्फ़िगरेशन है R और यहाँ पे है S। C1 की कॉन्फ़िगरेशन इधर R, कंपाउंड A की R, कंपाउंड B की S। C2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी कंपाउंड A में S है, कंपाउंड B में R। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन C1 एंड C2 की कॉन्फ़िगरेशन जो है दोनों की ही डिफरेंट है, तो यदि दोनों की डिफरेंट है तो वो होंगे हमारे इनएंशियोमर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तो हमने कॉन्फ़िगरेशन से बताया, यदि हम कॉन्फ़िगरेशन ना चेक कर पाए तो हमें दूसरा मेथड ही पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इनका, कनेक्टिविटी सेम है, ओरिएंटेशन डिफरेंट है, यानी कि ये तीनों कंडीशन यदि फुलफिल हो रही है तो जो आइसोमर बनेगा वो होगा स्टीरियो आइसोमर्स। और यदि कोई भी कंपाउंड स्टीरियो आइसोमर है और हमें उन दोनों के बीच का रिलेशन बताना है तो नेक्स्ट काम हमारा है मिरर इमेज चेक करना। तो अब इन दोनों के बीच में कंपाउंड में हमने मिरर लगा दिया। अब यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया तो देखो ये वाला जो है इसके इधर और ये वाला इधर सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है मिरर के। क्लियर। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये देखो सेम डिस्टेंस पे इथाइल ग्रुप है, सेम डिस्टेंस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है।
यानी कि सेम ग्रुप सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है मिरर के दोनों साइड, तो यानी कि एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो ये कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद वाला जो स्टेप है वो है क्या ये सुपर इम्पोजेबल है या फिर नहीं है। सुपर इम्पोजेबल का मतलब है एक कंपाउंड के उठाओ और उसको दूसरे के ऊपर रख दो। देखो अब ये वाला जो कंपाउंड है इसको एज इट इज उठा के यहाँ रख देंगे हम, इस वाले कंपाउंड को एज इट इज यहाँ पे उठा के हम रख दें, तो क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल भी नहीं। इसे उठा के यहाँ लेके जाएंगे तो इसके राइट साइड OH है और इसके राइट साइड हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो यदि इसे उठाया और यहाँ रखा है इसे, तो हाइड्रोजन के ऊपर OH होगा और इधर वाले जो OH है लेफ्ट साइड उनके ऊपर कौन आएंगे? हाइड्रोजन आएंगे। यानी कि सुपर इम्पोजेबल नहीं है, तो ये होंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और हमें पता है जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है वो होंगे इनैंशियोमर। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों कंडीशन से हमने बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन से भी चेक कर लिया, साथ में हमने यहाँ पे मिरर इमेज से यानी कि सुपर इम्पोजेबल है या फिर नहीं है उस वाली कंडीशन से भी चेक करें। ये इनैंशियोमर ही है दोनों। इन दोनों कंपाउंड के बीच का जो रिलेशन है वो है इनैंशियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement regarding the projections shown below is true। हमें ये 4 ऑप्शन गिवन है, ये 4 ऑप्शन हमें नीचे गिवन है, इनमें से हमें बताना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है इन दोनों मॉलिक्यूल को कंपाउंड को देखते हुए। देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी है न्यूमन की, ये है मॉलिक्यूल के न्यूमन रिप्रेजेंटेशन, और ये है कंपाउंड का क्या होगा? सोहॉर्स रिप्रेजेंटेशन। यदि हमें किसी का कोई भी रिलेशन चेक करना है तो हमें सबसे पहले उन्हें सेम रिप्रेजेंटेशन में लेके आएंगे, या फिर हम कहें उन्हें फिशर रिप्रेजेंटेशन में लेके आएंगे, क्योंकि वहां से किसी का रिलेशन बताना हमारे लिए इजी होगा। तो सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड को हम क्या करेंगे? फिशर रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन फिशर रिप्रेजेंटेशन की दोनों में अप्लाई होगी, साहॉर्स में भी होगी और न्यूमन में भी होगी। दोनों वाई हमारे पास इरेक्ट होंगे। देखो ये है C1, ये है C2, यानी कि फ्रंट कार्बन बैक कार्बन। तो यहाँ पे देखो फ्रंट और बैक दोनों ही इरेक्ट वाई है, दोनों इरेक्ट यानी कि सीधा वाई है। अब इनको हम सबसे पहले फिशर में लिख देंगे, ये होगा हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये है C1 और ये होगा C2। तो C1 के लेफ्ट में है हाइड्रोजन, राइट में है मिथाइल ग्रुप, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा क्लोरीन, अपवर्ड में होगा हाइड्रोजन, लेफ्ट में क्लोरीन और राइट में CH3। ये होगा इस वाले मॉलिक्यूल का। अब हम इसका करेंगे, यहाँ पे देखो ये वाला तो इरेक्ट वाई है, यानी कि C2 का तो इरेक्ट है, C1 का क्या है? C1 का इन्वर्टेड है, तो इसको हम 180 पे रोटेशन करवाएंगे C1 का। यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, इसका यहाँ जाएगा क्लोरीन और इधर जाएगा CH3। ये है क्लियर? अब हमें करना क्या है? ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम है, तो एक हमारा अपवर्ड है एक हमारा डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले हम C1 पे लिखेंगे, C1 हमारा ये है, C1 के लेफ्ट में CH3 है, राइट में Cl है, लेफ्ट में CH3 राइट में Cl। ये हमारा C2 है, C2 के लेफ्ट में CH3 और राइट में Cl। ये होगा हमारा रिप्रेजेंटेशन कंपाउंड A का। क्लियर? कंपाउंड A और कंपाउंड B दोनों का हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन करवा दिया। अब हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन वर्टिकल लाइन पे लेके आएंगे। तो यदि हम क्या करेंगे, पहले वर्टिकल लाइन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लेके आएंगे। देखो यहाँ पे CH3 है, इसे हम यहाँ हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन को क्लोरीन, क्लोरीन की जगह CH3, और इस वाले CH3 को हम यहाँ लेके आएंगे, क्लोरीन इधर जाएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा। ठीक है? तो अब हम इसे लिखेंगे, ये होगा हमारे पास कंपाउंड B। यहाँ पे है CH3, क्लोरीन लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन गया राइट साइड, इधर CH3 ऊपर, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, क्लोरीन गया राइट साइड। क्लियर यहाँ तक?
अब इस वाले कंपाउंड ए का हम करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो CH3 है ये जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन की जगह, और ये इधर, इसे हम डाउनवर्ड लेके आएंगे, इधर इधर। देखो अब इसका करवाएंगे तो ये होगा हमारे पास CH3 CH3, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये है यहाँ पे क्लोरीन आया और यहाँ पे है हाइड्रोजन। ये हमारे पास कंपाउंड है दोनों। एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड हमारे पास ये है। हमें इन दोनों के बीच में क्या बताना है, रिलेशन क्या है वो बात की बात है। पहले जो ऑप्शन हमें गिवन है वो चेक कर लेते हैं। हमें जो ऑप्शन गिवन है वो देख लेते हैं। क्या बताया है, बोथ A and B आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, बोथ A and B आर ऑप्टिकली एक्टिव, B इज ऑप्टिकली एक्टिव, A इज ऑप्टिकली एक्टिव। देखो यहाँ पे आइसोमर्स ना पूछ के हमसे पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव हैं या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं ये दोनों वाले कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे हम सिमेट्री चेक करेंगे। यदि यहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, यदि सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम बात करेंगे इस वाले कंपाउंड की, कंपाउंड ए की, ये वाला है। यदि यहाँ से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा दे, यदि हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवा दे तो यहाँ से प्लेन गया है। अब इस यहाँ से देखो इधर और इधर, देखो इसके डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में देखो क्या है। यहाँ पे इधर Cl Cl हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH3 और CH3, यानी कि एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करे हैं। कैसे, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस वाले हाइड्रोजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये वाला क्लोरीन इस क्लोरीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और CH3 CH3 को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करें रिफ्लेक्टर, या फिर सेकंड बात ये है, यदि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास किया, यानी कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है वहां से हमने एक इमेजिनरी प्लेन पास कर दिया, तो वो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, और वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। जो वे दो पार्ट है एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। तो मिरर इमेज का मतलब भी क्या है, ये प्लेन से देखो दोनों साइड हमारे सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप लगे हैं, यहाँ भी सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है और इधर भी। तो क्लियर है, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री यदि प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यानी कि कंपाउंड ए हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड बी की। कंपाउंड बी में क्या है, देखो ऐसे तो हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर नहीं सकते। यदि हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे पास कर दी, यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने इस फॉर्म में पास की, इस टाइप से ये हमारे प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये सेंटर है, यहाँ से सेम, यानी कि हम कहें क्या करेगा, ये प्लेन का काम क्या है, मॉलिक्यूल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट करेगा, और वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी। मिरर इमेज का मतलब है सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट होना, और इधर भी क्या है, सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो यानी कि कंपाउंड ए और कंपाउंड बी दोनों के दोनों ही हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमारे पास दो कॉलम दिए हुए हैं, लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में हमें कुछ आइसोमर्स के नाम दिए हैं, जो ये नेम गिवन हमें आइसोमर्स के, ये हमें लिस्ट सेकंड से मैच करवाने हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, मीजो कंपाउंड का हमारे पास जो होगा वो होगा कि इनके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए और कम से कम दो एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, यही होगा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड की में कंडीशन जो है वो है कम से कम टू एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, और कंपाउंड हमारा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन,
तो ये बिल्कुल सही है। एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे वो हमारे मीजो कंपाउंड होंगे, यानी कि ए का आंसर होगा फोर्थ। सेकंड जो हमारा बी है इनैंशियोमर, इनैंशियोमर का हमने बताया था, इनैंशियोमर होगा यानी कि हमारे पास आइसोमर है स्टीरियोमर्स। अब हमने बताया था स्टीरियोमर्स के बाद हम चेक करेंगे मिरर इमेज। मिरर इमेज चेक करने के बाद दो कंडीशन होंगी, या तो मिरर इमेज होगी या फिर मिरर इमेज नहीं होगी। यदि मिरर इमेज नहीं है तो वो होंगे डायस्टीरियोमर, और यदि मिरर इमेज है तो फिर से दो कंडीशन है, या तो वो सुपर इम्पोजेबल होंगे या फिर नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। सुपर इम्पोजेबल होंगे तो वो होंगे आइडेंटिकल, और नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे तो वो होंगे इनैंशियोमर। क्लियर यहां तक सबको? तो यहाँ पे देखो इनैंशियोमर हमने क्या बताया, इनैंशियोमर होगा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो यहाँ पे देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यानी कि बी हमारा मैच करेगा थर्ड से। सी वाला हमारा है डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर क्या होगा, जो मिरर इमेज ही नहीं है, जो मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियो आइसोमर दैट आर नॉट मिरर इमेज, यानी कि स्टीरियो आइसोमर्स तो है बट वो मिरर इमेज नहीं है, यानी कि सी हमारा सेकंड से मैच करेगा, तो डी हमारा फर्स्ट से मैच कर जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ न्यूमन प्रोजेक्शन। न्यूमन प्रोजेक्शन हमें गिवन है, हमें उसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करवाना है। तो फिशर प्रोजेक्शन का सबको पता है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, इस फॉर्म में। ये होता हमारा फिशर प्रोजेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो ये है न्यूमन प्रोजेक्शन, और हमें काफी बार बता चुके हैं कि जो न्यूमन प्रोजेक्शन होगा उसमें दोनों y इरेक्ट होने चाहिए। तो जो हमारा C2 है वहां पे तो y इरेक्ट है, बट C1 में नहीं है। C1 में नहीं है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 180 पे रोटेट करवाएंगे। 180 पे रोटेट करवाएंगे तो CH2OH इधर, H जाएगा इधर और OH जाएगा इधर। अब दोनों y पे हो गए, सीधे y पे क्या करेंगे इसे हम, ये है C1, तो सबसे पहले हम C1 को देखेंगे। C1 के लेफ्ट में है H, ये होगा ना C1, और राइट में होगा OH। डाउनवर्ड होगा C1 का, यह है CH2OH। अब हम बात करेंगे C2 की, जो सर्कल से रिप्रेजेंट है वो है C2, और C2 है उसके राइट साइड में हाइड्रोजन है, लेफ्ट में है OH और अपवर्ड होगा CHO। ये हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन। क्लियर यहां तक सबको? क्या हुआ हमारे CH, और बिल्कुल सही है, CHO है हमारा मोस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, CH2OH लिस्ट ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट है, और ये होंगे हमारे OH। यदि इसका भी हमसे पूछ लिया जाता, इस कंपाउंड का, यहाँ पे तो हमसे पूछा है न्यूमन रिप्रेजेंटेशन गिवन था, उसे फिशर में कन्वर्ट करवाना है। यदि हमसे पूछ ले ये वाला जो मॉलिक्यूल गिवन है क्या इराइथ्रो है या फिर ये थ्रियो कंपाउंड है, तो देखो इराइथ्रो और थ्रियो में हमने बताया था यदि सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो वो होगा इराइथ्रो, और डिफरेंट साइड प्रेजेंट है वहां होगा थ्रियो। अब यहां पे देखो OH और OH, OH और OH दोनों क्या होंगे, OH एंड OH हमारे सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, तो ये होगा हमारा थ्रियो कंपाउंड। तो यानी कि इसका पूछते हैं हमारा कंपाउंड कौन सा है, तो ये होगा थ्रियो कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following Newman projection formulae correctly represents a meso compound, meso structure? सबसे पहले हमें पता, देखो ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन है ये किस में है, हमारे रिप्रेजेंटेशन न्यूमन प्रोजेक्शन में, और हमें बताना है कि इनमें से मीजो कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले हमें मीजो का पता होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वहां पे क्या होगा, और कंपाउंड हमारा होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये होगा मीजो कंपाउंड। क्लियर यहां तक सबको?
ये सारे के सारे जो रिप्रेजेंटेशन हमारे ये न्यूमन प्रोजेक्शन में है, सबसे पहले हमें इन्हें कन्वर्ट करके फिशर में लेके आने हैं। तो हमें पता है कि न्यूमन वाले के दोनों वाई इरेक्ट होने चाहिए पहले, तो सबसे पहले इन सब के वाई को हम इरेक्ट बनाएंगे। एक एक तो है, एक एक और बनाएंगे। कैसे? देखो C2 के है, C1 का कैसे करेंगे? जो PH है 180 पे रोटेट करवाएंगे तो इधर आएगा, H जाएगा इधर और OH जाएगा इधर। ठीक है, यहां पे भी देखो OH जाएगा इधर, H जाएगा इधर और ये PH जाएगा इधर। इधर C1 में OH जाएगा इधर और H जाएगा इधर, PH जाएगा इधर। यहाँ पे भी H जाएगा इस साइड, OH जाएगा इधर और ये PH जाएगा इधर, यानी कि 180 पे रोटेट करवा दिया सभी को। और हमारा कैसे हो गया? C1 भी इरेक्ट वाई हो गया, C2 हमारा ऑलरेडी इरेक्ट वाई है। तो इनको हम अब फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे। देखो सबसे पहले हमें लिखना है, इस कंपाउंड B को लिख देंगे, ये वाला होगा। तो ये है C1, C1 के लेफ्ट OH राइट H, ये है PH। C2 में हाइड्रोजन ऊपर, लेफ्ट OH राइट PH, यही होगा। इसमें हम देखेंगे कंपाउंड A में, यहां पे हम लिखेंगे ये है कंपाउंड A, ये है C1 और C1 के लेफ्ट OH राइट H, ये H ये OH, H OH। C2 PH ऊपर और ये वाला PH नीचे। तो ये C यानी कि कंपाउंड फर्स्ट वाले का फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब हम C वाले क्या करेंगे? ये है C वाले का, C1 हमारा ये है लेफ्ट OH राइट H, इसके PH है लेफ्ट, OH हमारा राइट में है, PH किसके है? C1 के, यानी कि नीचे आएगा। H है C2 के साथ तो यहाँ पे आएगा H। अब हम करेंगे कंपाउंड हमारा जो D है उसमें, ये है C1, C1 के H और OH, ये होगा OH और H, PH और PH। ये हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन कर ली चारों के चारों कंपाउंड की। अब हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे प्रेजेंट होने चाहिए वर्टिकल लाइन पे, यहाँ तो क्लियर है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ, कहाँ पे है? वर्टिकल लाइन पे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है? वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट है। यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम यहाँ लेके जाएंगे, इधर आएगा H और इधर आएगा OH, तो क्या होगा? इधर तो हो जाएगा H, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ होगा PH। अभी हो गया। इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे हम PH लेके आएंगे तो PH आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा OH। देखो अब सारे के सारे कंपाउंड को ध्यान से देखो, इस वाले को देखो, यहां से हम प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, PH ऐसे होगा, PH इधर H इधर, हाँ, यहां से हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को क्या करें? रिफ्लेक्ट करें, या फिर जहां से प्लेन हमने पास किया है वो मॉलिक्यूल दो पार्ट में बाइसेक्ट हो गया और दोनों पार्ट एक दूसरे की मिरर इमेज हो। तो ये बिल्कुल मिरर इमेज है, तो यहाँ पे होगा हमारा मीजो कंपाउंड, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ग्रुप अटैच्ड टू द कायरल कार्बन। ये कायरलिटी का हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे कायरल वो होगा या फिर हम कहें एसिमेट्रिक सेंटर, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उनके सराउंडिंग जो 4 एटम या ग्रुप लगे होंगे वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, उसी कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। ठीक है, इन द कंपाउंड गिवन वो द व्हाइल एज असाइनिंग R and S कॉन्फ़िगरेशन, जो R S कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, हमें बताना है प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग। देखो
जो RS कॉन्फ़िगरेशन हम बताते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग उन्हें नंबरिंग देते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको हम नंबरिंग 1 देंगे, उसके बाद जिसका कम होता जाएगा वैसे वैसे नंबरिंग हम कम करते चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम नंबरिंग किसे देंगे, सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन और कार्बन है, तो नंबरिंग फर्स्ट देंगे हम OH को, सेकेंड नंबरिंग देंगे हम CHO को, थर्ड देंगे CH2OH और फोर्थ हम देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसे दी, OH, ये है, सेकेंड CHO है, थर्ड CH2OH है एंड H है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। यदि इसी मॉलिक्यूल में हमें कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी होती तो कॉन्फ़िगरेशन बता देते। यहाँ पे देखो, फोर्थ ग्रुप हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर पे प्रेजेंट है, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, यानी कि अबोव द प्लेन, और अबोव द प्लेन प्रेजेंट होगा तो वो रोटेशन जो करवाएंगे 3 2 1 3 2 1 इस टाइप से जाएगी, और ये रोटेशन हमारी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी R कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is the correct configuration assignment for each of the compound listed below? इस ये जो हमें दो कंपाउंड गिवन है, यहाँ पे हमें इनकी कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। एक हमारा ये है जो फिशर रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड हमारा ये है जो क्या है, हमारे एल्किन की फॉर्म में प्रेजेंट है, और एल्किन की फॉर्म में हमने बताया था नोमेनक्लेचर के बारे में, हमने कहा था या तो हम क्या सिस ट्रांस सिन एंटी ई जेड इन सब के बारे में बात की थी, जहां पे हमने एल्किन की बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, और ये हमारा फिशर रिप्रेजेंटेशन है। फिशर रिप्रेजेंटेशन में हम जो कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे वो चेक करेंगे RS की। तो सबसे पहले इसमें चेक करेंगे, नंबरिंग देंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ हमारा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, रोटेशन होगी 3 2 1, तो इस टाइप से होगी, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यानी कि S कॉन्फ़िगरेशन। तो कंपाउंड A की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी S। सेकंड कंपाउंड की हम बात करेंगे, देखो ये हमारा एल्किन यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे हम कैसे, सिस और ट्रांस तो यहाँ पे लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि सिस और ट्रांस के लिए दोनों साइड, यानी कि ये क्या हमारा sp2 कार्बन है, दोनों sp2 कार्बन पर एक एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए था जो सिमिलर हो, बट यहाँ पे चारों के चारों डिफरेंट है। चारों के चारों डिफरेंट हो तो हमें पता है कौन सा नोमेनक्लेचर लगेगा, EZ नोमेनक्लेचर, वो भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अब हमें क्या करेंगे, पहले इस वाले कार्बन की बात करेंगे, प्रायोरिटी देंगे COOH को पहले, H को सेकेंड। यहाँ पे क्लोरीन है तो इसकी वजह से इसको हम फर्स्ट देंगे और इसे हम देंगे सेकेंड। सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो वहां पे होगी जेड कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट हमारा S, सेकेंड जेड, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ये हमारे पास 3 कंपाउंड गिवन है और हमें बताना है कि जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। कैसे पता लगाएंगे, देखो सबसे पहले तो हमारा काम है इन सब के सब कंपाउंड को फिशर रिप्रेजेंटेशन में लिखना। तो ये तो दोनों सीधे वाई है, सीधे वाई है तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कंपाउंड ए को। ये हमारे पास C1 है, ये है C2। C1 होगा फ्रंट कार्बन, C2 बैक कार्बन, यहाँ पे लेफ्ट Br और राइट होगा CH3, यहाँ पे है हाइड्रोजन, इसके लेफ्ट हाइड्रोजन, राइट CH3 और इधर होगा ब्रोमीन। यह है कंपाउंड ए। अब हम बात करेंगे कंपाउंड बी की, तो ये वाला तो इरेक्ट वाई है C1, बट C2 हमारा है इन्वर्टेड वाई। तो सबसे पहले इसे इरेक्ट करेंगे, इरेक्ट करेंगे तो देखो हाइड्रोजन जाएगा इधर, CH3 जाएगा इधर, क्योंकि ऐसे क्यों गया, क्योंकि हमने करवाया 180 डिग्री का रोटेशन। इसमें भी हाइड्रोजन, ब्रोमीन, CH3। तब हम कंपाउंड बी का फिशर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो यह है C1, C1 में H लेफ्ट, CH3 राइट। ये क्या है, ब्रोमीन, ब्रोमीन आएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है CH3, राइट में होगा H और इधर होगा ब्रोमीन। ये है कंपाउंड सेकंड, कंपाउंड बी।
अब हम बात करेंगे थर्ड कंपाउंड की। ये है C1, C1 में लेफ्ट में है Br, राइट में है हाइड्रोजन। इसके लेफ्ट में Br और राइट में है हाइड्रोजन, और यहाँ पे है CH3 और इधर भी है CH3। ये हमारे पास है तीनों कंपाउंड की फिशर रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब नेक्स्ट देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हमारे वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए, तो इस वाले कंपाउंड में तो वर्टिकल लाइन पे है, बट यहाँ पे नहीं है, तो CH3 को इधर ले जाएंगे, ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन इधर, इधर इधर। तो इसको हम फिर से लिखेंगे, यहाँ पे हमने CH3 किया, यदि यहाँ पे CH3 तो ब्रोमीन गया लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन जाएगा राइट साइड में। CH3 को हम ऊपर लेके गए तो ब्रोमीन हमारा राइट साइड में और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे CH3। इसमें भी सिमिलर क्या करेंगे, इसे ऊपर लेके जाएंगे और इसे नीचे, तो CH3 क्या होगा, ब्रोमीन जाएगा अब लेफ्ट साइड और हाइड्रोजन राइट साइड। हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे लेफ्ट और ब्रोमीन जाएगा राइट। तो ये हमारे पास तीनों कंपाउंड है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड एंड ये है थर्ड। तीनों कंपाउंड की हमने फिशर रिप्रेजेंटेशन लिख ली। अब इनके बीच का हम रिलेशन बताएंगे। अब थर्ड वाले कंपाउंड को ध्यान से देखो। जो थर्ड वाला कंपाउंड है, इसमें यदि हम यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाएं, यदि यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो एसिमेट्रिक सेंटर भी प्रेजेंट है C1 और C2 पे, यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट है, तो ये हुए हमारे पास मीजो कंपाउंड। तो जो कंपाउंड 3 हमारा है वो है मीजो कंपाउंड। देखो कंपाउंड 3 मीजो कहाँ है, कंपाउंड 3 मीजो यहाँ पे है और कंपाउंड 3 मीजो यहाँ भी है। इनमें सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड इनैंशियोमर हो या फिर फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिकल हो। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड को चेक करना है, तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड है। देखो सबसे पहले हमें देखो कॉन्फ़िगरेशन से निकालेंगे या फिर हम कैलकुलेट करेंगे इसे, हम इसे मिरर इमेज से ही कर लेंगे। यदि हमने कंपाउंड के बीच में मिरर लगा दिया, यहाँ पे हमने मिरर लगा दिया, मिरर के सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है दोनों साइड, ठीक है, ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि मिरर के दोनों साइड सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कैसे हुए, एक दूसरे की मिरर इमेज है, यानी कि कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2 हमारे मिरर इमेज तो शो कर रहे हैं। अब हमें बात करनी है सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो यदि हम इस वाले कंपाउंड को उठा के यहाँ लेके जाए, इस वाले कंपाउंड को उठा के इस वाले कंपाउंड पे रखें, यानी कि कंपाउंड फर्स्ट को कंपाउंड सेकंड पे रखेंगे, तो ये कहाँ गया, ऐसे उठाया और यहाँ रखा, तो ये हाइड्रोजन है जो राइट साइड है, तो ब्रोमीन पे रखा जाएगा। ये वाला जो ब्रोमीन है ये कहाँ रखा जाएगा, राइट साइड में, हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं हुए। यदि हम बात करें, यदि हम इनका कोई इंटरचेंज वगैरह करवा दें तो क्या ये एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो देखो मान लीजिए हमें डायगोनली इंटरचेंज करवा दें इस टाइप से, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह जाएगा और ब्रोमीन ब्रोमीन की जगह जाएगा, स्ट्रक्चर हमारी यही रहेगी। तो ये क्या हुआ, मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो फर्स्ट एंड सेकंड कंपाउंड होंगे हमारे इनैंशियोमर, ये होंगे इनैंशियोमेरिक पेयर। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन कंफर्मेशन, थर्ड इज मेसोफॉर्म, confirmation third is mesoform while compound first and second are enantiomeric pair, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट होगा हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गिवन प्रोजेक्शन। ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल हैं और हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट है। हमें बताना कि इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ये देखो ये तो फिशर रिप्रेजेंटेशन है, फर्स्ट 3 कंपाउंड हमारे फिशर रिप्रेजेंटेशन में है, बट लास्ट वाला हमारा न्यूमन रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या करेंगे, ये तो हमारा C1 हमारा इरेक्ट में है और C2 हमारा इन्वर्टेड में है। यदि इन्वर्टेड में है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले से इरेक्ट बनाएंगे,
तो ये हाइड्रोजन है, ये जाएगा इधर, CH2OH है, ये जाएगा 180 पे रोटेशन करवा रहे हैं, और OH जाएगा इधर। तो इसका होगा कुछ इस टाइप से, C1 के लेफ्ट OH, राइट है H, और नीचे होगा CH3। ये C2 का होगा हमारे पास है, लेफ्ट में H, राइट में OH, और इधर होगा C2OH। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, A एंड C आर डायस्टीरियोमर्स, A एंड C आर डायस्टीरियोमर्स, A और C ये वाला और ये वाला। डायस्टीरियोमर्स क्या होगा, सबसे पहले इनकी में या तो हमें मिरर इमेज चेक करनी है, या फिर हम बात करें इनके कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी मिरर इमेज चेक कर लेंगे, मिरर इमेज से हमें पता चल जाएगा। यदि इन दोनों के बीच में यदि हम मिरर इमेज लगा दें, इन दोनों कंपाउंड के बीच में, तो देखो मिरर के इधर Br, इधर Br, ये सही है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे OH है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी। एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होंगी तो कैसे होंगे वो आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है D इज द न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ B, D इज द न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ B, तो ये हमारा B है, ये न्यूमन प्रोजेक्शन, अच्छा D वाला, ये D जो न्यूमन प्रोजेक्शन हमारे गिवन थी, ये इस B का ही रिप्रेजेंटेशन है। देखो ये हमारा C1 है, ये है C2, C1 के लेफ्ट है H, राइट है OH, C1 के, तो C1 कहाँ हमारा, D इज द न्यूमन C1, ये हमारा C1 है, C1 के OH, या तो इधर तो हमारा लेफ्ट में तो OH है, बट राइट में H है, और यहाँ क्या है, लेफ्ट में H है, राइट में OH है। यदि हम बात करें C2 की, C2 में क्या होगा, लेफ्ट में H है, राइट में OH, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, तो ये क्या है, उल्टा है, बिल्कुल भी सही नहीं है। एक बार इनकी कॉन्फ़िगरेशन और चेक कर लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3, 2, 1, तो ये होगी हमारी आर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3, 2, 1, ये भी कैसी होगी, आर कॉन्फ़िगरेशन। इधर हम बात करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 3, 2, 1, ये होगी एस कॉन्फ़िगरेशन। इधर होगी 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, ये भी कैसी है, एस। ये क्या होंगी, एक दूसरे की, सॉरी हमें तो वो रिप्रेजेंटेशन दिखानी थी, एक मिनट। वैसे तो ये दो एक दूसरे की क्या होंगी, इनएंशियोमर होंगी, आर का एस, आर का एस, कैसी हुई एक दूसरे की, इनएंशियोमर हुई। इनका हमें रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, देखो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ये है C1, ये होगा C1, C2 होगा ये, C2, ये है C1, C1 है, C1 के लेफ्ट में होगा H, इधर होगा OH, इधर होगा CH3, C2 के लेफ्ट में होगा OH, राइट में होगा H, यहाँ पे H, और इधर होगा CH2OH, यहाँ पे हुआ C2, इधर CH2OH चला जाएगा, इधर OH आएगा, इधर H आएगा। ये एक दूसरे की हमारे न्यूमन प्रोजेक्शन नहीं है, B D का न्यूमन प्रोजेक्शन नहीं है, तो सेकंड वाली हमारी गलत है। बात करेंगे थर्ड की, B may be named as 3O123 ब्यूटेन ट्रायोल। B वाले की बात करें हैं, देखो डिफरेंट ग्रुप
सॉरी सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में प्रेजेंट है, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो कंपाउंड हमारा 3O होगा। ये बात बिल्कुल सही है। नंबरिंग करें हम 1, ये हमारा 2 होगा, ये होगा 3, ये होगा 4, तो ब्यूटेन तो है। अब यहाँ पे क्या है, एक OH यहाँ है, एक यहाँ, यानी कि 1 कार्बन पे भी है, 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो 1 2 3, 1 2 3 ब्यूटेन भी है और क्या है, ट्रायोल। तो यहाँ क्या है, ये थर्ड वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी 1 एंड 3, तो डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप अमंग्स द फॉलोइंग मोनोसेकेराइड्स 1 to 4। ये हमें मोनोसेकेराइड गिवन है, जो इसके 4 कंपाउंड है। ये हमें जो यह स्टेटमेंट गिवन है 4, इनमें से बताने की कौन सी सही है। तो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आर एनोमर। फर्स्ट और सेकंड को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखो एनोमर और एपिमर है क्या। एनोमर, सबसे पहले जो कंडीशन है एनोमर और एपिमर की, वो है मोर देन 2 एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 3 एसिमेट्रिक सेंटर तो होनी चाहिए। सेकंड जो कंडीशन है वो है एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी जो डिफरेंट होगी, बाकी सब सिमिलर। कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि एक एसिमेट्रिक सेंटर ऐसा होगा जहां पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। उसके बाद क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी एक एनोमर में होगा, यदि वो कॉन्फ़िगरेशन C1 पोजीशन पे डिफरेंट है तो एनोमर है, और बाकी जगह है तो वो होगा हमारा एपिमर। C1 को छोड़ के बाकी जगह यदि कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है एक ही पोजीशन पे तो वो होगा हमारा एपिमर। अब फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे, एनोमर बताया है, यानी कि C1 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए। 1 हमारा ये होगा 1 2 3 4 5 6, देन ये क्या है, CH2 है। तो 1 पे क्या है, OMe हमारा डाउनवर्ड है, यानी कि टू अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और यहाँ पे भी 1 पे है OMe डाउनवर्ड, तो ये तो हमारे एनोमर तो नहीं होंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन तो सिमिलर है। फर्स्ट सिमिलर है तो हमारे फर्स्ट वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फर्स्ट एंड थर्ड आर एपिमर, तो ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट पे OMe डाउनवर्ड है, यहाँ पे OMe अपवर्ड है, तो यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट पे चेंज हो रही है, तो ये एपिमर नहीं होंगे, ये एनोमर है। तो यानी कि फर्स्ट एंड बाकी पोजीशन देख लेते हैं। C1 पे तो है ही कॉन्फ़िगरेशन, C1 पे तो डिफरेंट है। सेकंड में OH नीचे है, यहाँ पे भी OH नीचे है। थर्ड में OH ऊपर, यहाँ पे भी अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, यहाँ अपवर्ड और अपवर्ड, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ है C1 पोजीशन पे ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होंगी, तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे एनोमर होंगे। तो ये रहा फर्स्ट एंड थर्ड एनोमर है। फर्स्ट एंड सेकंड आर एपिमर, ये चेक कर ले, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पे सेम, सेकंड पोजीशन पे सेम, थर्ड पे सेम, फोर्थ पे देखो यहाँ पे OH हमारा डाउनवर्ड है, यहाँ पे OH है अपवर्ड, अपवर्ड होगा फोर्थ पोजीशन पे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज हुई है वो हुई है C4 पे। C4 पे यानी कि C1 को छोड़ के बाकी जगह जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी वो हमारा कहलाएगी एपिमर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड होंगे एपिमर। डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है कंपाउंड गिवन, ये 4 कंपाउंड गिवन है जिनकी फिशियर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, और हमारे पास है ये 4 स्टेटमेंट। इन चारों स्टेटमेंट में से हमें बताने की कौन कौन सी सही है। फर्स्ट है A एंड B आर इराइथ्रो, वहीं C एंड D आर थ्रियो। देखो इराइथ्रो का मतलब होगा सेम ग्रुप सेम साइड, तो देखो सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, बट B में कोई सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट नहीं है, क्या है, डिफरेंट साइड है, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। देयर मस्ट बी 2 एसिमेट्रिक सेंटर, ये क्या स्टेटमेंट हुई कि मस्ट बी 2 एसिमेट्रिक सेंटर, तो ये भी क्या होगा, गलत है। थर्ड हमारी C इज द मेजो, C, ये C है, ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री पास की, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हुई, तो ये मेजो है। यहाँ तक क्लियर है। B एंड D, ये तो हमारा B हुआ और ये हुआ D। B एंड D आर D एंड L फॉर्म,
डी एंड एल फॉर्म। देखो डी एल एंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब होगा कि ओ एच यदि राइट साइड प्रेजेंट हो और ओ एच लेफ्ट साइड प्रेजेंट, राइट है तो वो होगा डी और लेफ्ट है तो वो होगा एल। वैसे तो हम इसे कैपिटल डी और कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर, कि जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है इसे हम जो हमें प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे, डेक्स्ट्रो एंड लेवो में। बट यहाँ पे हम डी एल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि यहाँ पे देखो कौन सा लिया हमने, बी, बी हमारा डी है, तो यहाँ पे ओ एच हमारा राइट साइड है, राइट साइड होगा तो डी होगा, बिल्कुल सही है। और डी वाला कंपाउंड है वहां पे ओ एच लेफ्ट साइड प्रेजेंट है तो वो हमारा एल होगा, यानी कि थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी सही है। ए एंड बी आर मीजो, तो ए और बी कौन सा भी मीजो कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करके देखो तो वहां पे कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो मीजो नहीं होंगे, लास्ट वाली भी गलत होगी, तो सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखो हमारे पास ये दो कंपाउंड गिवन है और इन दोनों कंपाउंड में बताओ कि रिलेशन क्या है, इनके बीच में कौन सा रिलेशन, क्या ये इनैंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, आइडेंटिकल है या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है। तो हमने बताया था या तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो या फिर आप मिरर इमेज, कॉन्स्टिट्यूशनल में तो मिरर इमेज नहीं, अच्छा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एनोमर है, एनोमर का तो पता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है, एक कॉन्फ़िगरेशन जो डिफरेंट होगी वो फर्स्ट वाले कार्बन पे होगी, पहले वही चेक कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला कार्बन होगा, इससे कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगी, तो हमारी एनोमर तो है नहीं। अब बात करेंगे इनैंशियोमर, आइडेंटिकल एंड एपिमर, तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो जाएगा कि हमारा कौन सा आइसोमर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो 3 2 1 इधर, यानी कि इसका आर, नेक्स्ट वाले का 1 2 3 4, तो 3 2 1 ये हुआ एस। नेक्स्ट वाले का 1 2 3 4, यहाँ भी 3 2 1, तो ये कैसा हुआ आर, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हुआ 3 2 1, यानी कि यहाँ पे भी आर। इधर हम देखेंगे 1 2 3 4, 3 2 1 ये है आर, 1 2 3 4, 3 2 1 ये हुआ एस, 1 2 1 2 3 4, 3 2 1 ये भी क्या हुआ हमारा एस, यहाँ पे होगा 1 2 3 4, 3 2 1 ये कैसा हुआ आर। अब इन कॉन्फ़िगरेशन को देखो दोनों कंपाउंड की, दोनों देखो इनैंशियोमर में, आइडेंटिकल में क्या होता है, पहले ये देखो आइडेंटिकल में होगा दोनों कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी सेम होगी, सारी की सारी सेम होंगी, तो वो आइडेंटिकल होगा। यदि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम हुई तो आइडेंटिकल, यदि सारी की सारी ऑपोजिट हो गई, फर्स्ट वाले कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे सारी की सारी ऑपोजिट होगी सेकंड वाले कंपाउंड में, तो वो होगा इनैंशियोमर। बट यानी आधी सेम है आधी डिफरेंट है तो वो होगा डायस्टीरियोमर। यहाँ पे देखो आर आर ये है सेम, एस और एस सेम, आर एस डिफरेंट, यानी कि यहाँ पे सेम भी है और डिफरेंट भी है, आर आर सेम, सेम और डिफरेंट दोनों है तो होगी डायस्टीरियोमर्स, ऑप्शन में नहीं है डायस्टीरियोमर्स। अच्छा डायस्टीरियोमर नहीं, यहाँ पे एपिमर तो है, तो देखो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है हमारी इस वाली पोजीशन पे, यहाँ पे आर है और यहाँ पे एस है, तो देखो एपिमर की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 3 एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, यहाँ पे 4 एसिमेट्रिक सेंटर है। सेकंड कंडीशन है एक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होनी चाहिए, तो एक ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है सिर्फ यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे, वो एक जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी वो C1 को छोड़ के, तो यहाँ की कहाँ पे है, C1 पे नहीं है, तो ये हमारी एपिमर होगी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये जो हमें दो कंपाउंड गिवन है इनके बीच का भी हमें रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा। देखो
यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन या फिर मिरर इमेज लगाने की जरूरत है नहीं। ध्यान से देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे ये क्या है, अबोव द प्लेन लगा है NHME, यहाँ पे बिलो द प्लेन है OH। तो ये कैसे हैं ये एक दूसरे के, ये और ये तो हुआ ट्रांस, और ये दिख रहा है यहाँ पे सिस ट्रांस। क्यों बताया? सिस ट्रांस में तो एक एक कम से कम दोनों sp2 कार्बन पे एक एक ग्रुप ऐसा लगा होना चाहिए तो दोनों पे सेम हो। तो एक हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये दोनों सेम ग्रुप पे हमारे सेम पोजीशन पे हैं, बिलो द प्लेन पे सेम है, तो कैसे हुए, सिस हुए। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है जो बिलो द प्लेन है, बट यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो है अबोव द प्लेन, ये हुआ है ट्रांस। यदि देखो हमने लास्ट क्लास में बताया था, यदि एक हमारे पास ट्रांस है एक हमारे पास सिस है, तो वहां पे जो आइसोमर हो गया वो होगा डायस्टीरियोमर्स, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे फिर से दो कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो, हम इनके बीच का रिलेशन बताना, वही ट्रांस और सिस देखने से पता चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सेम ग्रुप पे डिफरेंट साइड प्रेजेंट है, तो ये वो हमारा ट्रांस आइसोमर। सेम ग्रुप पे सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये हुए हमारे सिस आइसोमर। यदि एक कंपाउंड सिस है और एक ट्रांस है तो वो हमारे आइसोमर कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स, यानी कि ऑप्शन ए। तो ये हमारी आज की क्लास थी। यहाँ पे हमने जितना लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे उन सब के बेस पे यहाँ पे MCQ किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली कायरलिटी या फिर हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी इन बाइफिनाइल एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइरिन, इन सबको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम उसके MCQ करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी। यदि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए